तो देखिए हमारी क्लास चल रही है इस समय अलजेब्रा की, ठीक है। तो हमने कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज हम उसके आगे कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कल आपको क्लास कैसी लगी, आप पहले उस क्लास को देख जरूर लीजिएगा। इसके पहले इसकी 2 क्लासेस आ चुकी हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको दिया है कि द्विघात समीकरण के 2 मूल दे दिया है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपको यहाँ पे बताना है कि ये अब आप अगर द्विघात समीकरण को समीकरण के रूप में लिखेंगे तो आपका समीकरण क्या बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ईजी, यहाँ पे देखिए आपको द्विघात समीकरण दे दिया गया है, ठीक है। उसके आपको 2 मूल दिए हुए हैं। पहला मूल है x = 1/2 और आपका दूसरा मूल है x = -3। तो आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये आप इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप x, देखिए x = आपका क्या है 1/2, ठीक है। और एक आपका x दिया हुआ है x = -1/3। तो अब आपको जब इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखना होगा ना, तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए पहले ये वाला देखिए आप इसको करेंगे 2x - 1, ठीक है। ये क्या हो गया, आपने इसको इधर ले गया और आप इसको प्लस, इधर इक्वल है ना ये, तो आप इसको इधर ले गए, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2x और -1, ठीक है। और आपकी दूसरी वाली क्या है, ये है आपका x = -3। तो आपने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया ना, आपको क्या मिला 3x, और इधर माइनस है, माइनस इक्वल के उधर है, तो आप इसको जब इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +1, ठीक है। बस अब आपकी इक्वेशन बन गई 2x - 1 और 3x + 1 = 0, ठीक है। ये है आपका द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x - 1 और 3x + 1 किस में है, डी में है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ के ना, अब देखिए आपको 2 मूल दे दिया गया है और आपको पूछा है कि इसको द्विघात, अब देखिए यहाँ पे आपको इसी फॉर्म में दिया है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिया होता तो हम उस फॉर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से भी देखना पड़ता है ना, ये ऑप्शंस आपको क्या दिया हुआ है। तो देखिए आपको 2 मूल दिया हुआ है, मूल जो है आपके 2 दिए हुए हैं, तो बस आप इसको क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे 0 के और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए मूल ही होता है सब कुछ, क्योंकि इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो हमें x की जो 2 वैल्यूज आती है, ऐसे तो आप निकालते हैं ना, यहाँ से x की वैल्यू 1/2, यहाँ से -1/3। तो अब इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखने को बोल दिया, तो आपको जस्ट अपोजिट करना पड़ता है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसके मूल आपको दिया है अल्फा और बीटा। तो वह समीकरण कौन होगा जिसके मूल α/बीटा तथा β/α होंगे, ठीक है। आपको ऐसा वाला मूल बताना है, ऐसा समीकरण। देखिए अल्फा और बीटा, आप पहले आपको जो भी समीकरण दिया है, ये आपका समीकरण है, ठीक है, आपका इक्वेशन है। तो आप यहाँ से पहले क्या करेंगे, ए निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से पहले आप क्या निकालेंगे, ए। देखिए आप यहाँ लिख लीजिए ना, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ए = आपका 1 है, बी = क्या है आपका -1 है, और सी = क्या है, सी = भी -1 ही है, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या आ जाएगा, वो भी 1, लेकिन माइनस में। इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, कि माइनस में आएगा हमारा। तो अब आप देख रहे हैं आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा बीटा मिल गया, ठीक है। तो आप देखिए हम कैसे निकाल पाएंगे कि इसके मूल, तो हमें पहले ये देखिए आपको जो भी ये मूल दिया हुआ है ना, मतलब जो आपका समीकरण बन रहा है उसका मूल क्या है, उसका मूल है α/बीटा और β/α। तो हम क्या करते हैं कि देखिए जो भी आपका समीकरण होता है ना, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि हमारा समीकरण कैसे बनता है। जो हमारा समीकरण बनता है वो होता है हमारा x² माइनस मूलों का योगफल, जो भी हमारे मूल हैं
ठीक है, मूलों का जो हमारा योगफल आता है पहले हम उसको लिखते हैं, ठीक है, मूलों का योगफल लिखते हैं हम, इनटू यहाँ पे होता है x और प्लस हमारा क्या होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये होता है हमारा, जो हमारा द्विघात समीकरण हम बनाते हैं वो क्या होता है, एक तो होता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ये हम जैसे हमें जब भी इक्वेशन यहाँ पे होती है इसलिए तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल से ही मिलके समीकरण बनता है, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो नया समीकरण इक्वेशन बन रही है आपकी, वो उसके मूल क्या है, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ पे आप समझ रहे कि आपको मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा और मूलों का गुणनफल। तो जो हमारी इक्वेशन है उसके मूल क्या क्या है, उसके मूल है अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। तो हम इसका पहले योगफल निकाल लेते हैं। तो इसका योगफल आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा अल्फा अपॉन बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और इसका गुणनफल आपको क्या मिलेगा, अगर देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है इसका गुणनफल भी आप निकाल लीजिए, तो आपका गुणनफल हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा। तो आपको इसका गुणनफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है, क्या है हमारी -1। हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या चाहिए हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमें हमारे पास जब सारी वैल्यूज दी हुई है, देखिए हमारे पास सब वैल्यू दी है, तो हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, क्या है आपकी 1 है, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 हो जाएगा ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी मिल गया, आपकी क्या आएगी, ये उधर जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। आपने क्या किया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, अब आप इसमें रख दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और +1 इक्वल टू 0। क्यों, देखिए आपने यहाँ पे मूलों का योगफल, आपके मूलों का योगफल क्या है, अल्फा स्क्वायर, ये आपको बताना है ना कि कौन सा यहाँ पूछ लिया है कि अगर एक समीकरण आपको दे दिया है और दूसरा आपसे पूछ लिया है, ठीक है, तो आप मूलों का योगफल यहाँ से आपने निकाला, ठीक है। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा रख देंगे तो आपको यहाँ पे मूलों, तो आप देख रहे हैं आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 3 निकाली और अल्फा बीटा आपका क्या था 1, ठीक है। अल्फा बीटा क्या था आपका -1, यहाँ से आपका -1 आया तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने -1 निकाली है, ठीक है। देखिए ये यही मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में भी, ठीक है। यहाँ पे आप कर लीजिए, आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि माइनस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ देखिए दोनों जो होता है ना क्वेश्चन, उसमें यहाँ पे तो देखिए नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जैसे यहाँ पे दोनों जगह प्लस माइनस आ जाता तो हम माइनस वाले पे टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हमें इस चीज पे ध्यान देना है। तो देखिए आपकी वैल्यू क्या आ गई, जो आपको नया इक्वेशन मिला वो ये है, ठीक है। देखिए आप, ये बहुत इजी है, आप ये मत सोचिए कि हाँ बहुत टाइम है, समझाना पड़ता है ना आपको, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब अभी आप अपने से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत जल्दी जल्दी आप सॉल्व, और देखो अब इसको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ दे समीकरण की वास्तविक मूल की संख्या क्या है, समीकरण है आपका यहाँ पे, इसको पूछ रहा है आपका वास्तविक मूल की संख्या क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको 6 - x दिया है और 8 - x दिया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे देखिए हमें वैसे तो 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो आप देखिए इसका आंसर हमेशा क्या होता है,
ये आपको 6 और 8 दिया है ना यहाँ पे, देखिए आपको क्या दिया है 6 माइनस एक्स, ठीक है, और आपको क्या दिया है 8 माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको 0 बराबर कर लें, x बराबर 6 कर दे और x बराबर हम 8 कर दे, और अगर हम ये वैल्यू इसी में रख दें, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई 16 आ गया, तो मतलब हमारी x की वैल्यू ये है, ठीक है। अगर हम इसी, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, समीकरण की वास्तविक मूल की संख्या क्या है, ठीक है, वास्तविक मूल की संख्या क्या, जब इस समीकरण को हल करेंगे तो इसके जो मूल आएंगे उसकी संख्या, वास्तविक मूल कौन सा होगा। तो जब अगर इक्वेशन को रखने पे, जैसे हम ये वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए हम 6, यहाँ पे हमने x की जगह 6 रख दिया, तो यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे 6 रख दिया x की जगह, ठीक है, तो ये आपका हो गया 0 और 8 माइनस 6 की पावर 4, ठीक है, तो ये तो आपका 0 हो गया। अब प्लस आपने इसको किया 8 माइनस 6 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी हो गई 16, तो ये वैल्यू आ गई, ये सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर ए सही है, ठीक है, 6 सही है। अगर आप देखिए 8 रखेंगे तो भी ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, देखिए आपने यहाँ पे जब 8 रख दिया 6 की जगह, अरे सॉरी x की जगह पे आपने जब यहाँ पे क्या रख दिया 8 रख दिया, तो भी ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं ऑप्शंस में आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है 6, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक ही वैल्यू देगी, अगर 2 देगा तो फिर दोनों पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है 6, तो आप यहाँ पे x को जब यहाँ पे 6 पुट करके देखेंगे, ठीक है, आपने देखा कि वो संख्या अगर इसके बराबर होगी तो वही आपका आंसर होता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि जब भी यहाँ पे मतलब हम ऐसी वैल्यू x की पुट, इक्वल का मतलब क्या होता है कि ये संख्या इसके बराबर है, तो अगर हमने यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रख दी ना कि वो इसको सेटिस्फाइड कर गया, तो हमारी वैल्यू वही हो जाती है, ठीक है। देखिए अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि आपको इक्वेशन दी है, ठीक है, कह रहा है इसके मूल क्या है, आवर्तक मूल नहीं था इसमें, आवर्तक, आवर्तक मीन्स क्या हो गया, आवर्तक मीन्स ये हो गया कि इसके जो मूल है ना वो समान है, आवर्तक मीन्स क्या होता है समान, आवर्त मतलब एक दूसरे का आवर्त, आवर्त मीन्स क्या होता है समान होता है, मतलब अब आपको मूलों की संख्या जो है, मूल जो भी है वो क्या है समान है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि आपके मूलों का मान कब समान होता है, जब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है b माइनस 4ac बराबर 0, अगर इसको सेटिस्फाइड कर देगी ना तो आपके मूलों की संख्या क्या होगी समान होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे दे दिया, देखिए ये बस आप इस वर्ड से कंफ्यूज हो सकते हैं कि आवर्तक मूल नहीं थे, आवर्तक मूल मतलब समान मूल नहीं थे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप इस वर्ड से सिर्फ कंफ्यूज हो सकते हैं कि आवर्तक मूल नहीं थे, ठीक है। तो बस आपको b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे रख देना है, तो आपके b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1.5 के, आपने इस पे स्क्वायर कर दिया माइनस 4, ए आपका क्या है 1 है और सी क्या है 4.5 के इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए अब आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 225 अपॉन 100 और के स्क्वायर, ठीक है। 100 कहाँ से आया, मैंने यहाँ पे इसको 1 अपॉन यहाँ पॉइंट हटा के 10 कर दिया तो ये 100 हो गया, फिर माइनस आपका क्या आ जाएगा, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पॉइंट है, ठीक है, तो आपको मिलेगा 18, क्योंकि 180 तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि पॉइंट की वजह से 0 हट जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से k को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा 225 अपॉन 100 के और माइनस 18 इक्वल टू 0, तो आपकी देखिए k की एक वैल्यू आ गई 0, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप इसको इधर मत कर दीजिएगा, आप देखिए यहाँ पे संतोषजनक मान कौन सा होगा, ठीक है, ये पूछा है, तो अब आप सिर्फ एक यहाँ पे आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, आप इसको इधर ले जाके काट के नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको k की एक वैल्यू आ गई, अब दूसरी निकाल लीजिए 225
अपॉन 100 माइनस के इक्वल टू 18। आप इसको इधर ले जाइए 100 को, के की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1800 अपॉन 225। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया तो आपको के की वैल्यू क्या मिल गई। आप इसको इससे काटेंगे तो 225 8 जा जो होता है वो 1800 होता है। ठीक है, तो आपको के की दो वैल्यू मिली है, एक तो 0 और एक 8। देखिए यहाँ पे आप ये क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे क्योंकि आप सही करेंगे यहाँ तक ये सब, लेकिन आप इसको क्या करेंगे इधर मत ले जाइएगा यहाँ से, फिर आप के की वैल्यू सिर्फ आप 8 निकाल के आएंगे 8। यहाँ पे क्वेश्चन जानते क्या पूछा, के का संतोषजनक मान क्या होगा, समझ गए। अब ये क्यों बोल दिया संतोषजनक मान, अगर वो चाहता तो बस बोल देता के की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि आपको इसे ऐसा आप ऑप्शन देखिए फिर आप उसको इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 नहीं दिया होता तो आपका सीधा आ जाता है 8। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे x ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें। ठीक है, और आपको क्या दिया है, आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको क्या है एन एप्सिलॉन एन, मतलब समझे इसका मतलब आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये जो आपको दिया है ये क्या दिया है, ये आपसे क्या कह रहा है, आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं। इसका मतलब इसे कह रहा है कि x की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या है निगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, देखिए अब आप समझ गए कि अब आप क्या कह रहा है इसमें x की वैल्यू हमारी निगेटिव नहीं आनी है और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए आप अगर इस चीज को समझ गए थे कि अब आपके लिए क्वेश्चन लगाना कितना सॉल्व हो गया, मतलब इजी हो गया। देखिए आप निगेटिव नहीं होगी मतलब हम ये दोनों नहीं रख सकते माइनस वाली, हम या तो 4 रखेंगे या तो 8 रखेंगे। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे पुट कर लेते हैं x ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें। ठीक है, तो आप देखिए अब आप अगर चाहते हैं कि हम इसको बड़े ट्रिक से सॉल्व करें तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, आपको यहाँ दिया है x माइनस 2 पे स्क्वायर, ठीक है, माइनस 36 इक्वल टू 0। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 36 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आ गया एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और यहाँ माइनस आपका 32 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ऐसा करिए कि आपको 32 भी मिल जाए और आप उसको माइनस करें या प्लस करें तो आपका 4 आए, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऐसी कौन सी नंबर है, तो आप जानते हैं 8 4 जा क्या होता है 32 और 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, माइनस 32 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आपको मिल जाएगी यहाँ से x की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। आपने इसको सॉल्व किया, एक ब्रैकेट में आ गया आपका x माइनस 8, ठीक है, प्लस यहाँ से आपने 4 कॉमन लिया, x माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई -4 और एक आ गई 8। तो आपसे यहाँ पे क्या कहा है कि समीकरण को हल करें, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ देखिए अब आप एग्जाम में आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपको दो वैल्यू मिल गई -4 और 8, और आप यहाँ देख रहे हैं -4 भी दिया है 8 भी दिया है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हम यहाँ पे क्या लगाएं, तो आपको ये चीज ये सैंपल क्यों दिया है, यहाँ पे कुछ रीजन होगा ना, इसका रीजन सिर्फ यही है कि ये कह दिया कि x की वैल्यू निगेटिव नहीं है, निगेटिव वाली x की वैल्यू नहीं, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 यहाँ से। ठीक है, देखिए एक तो आप इतना लंबा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन निकाल के, एक आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको ये तो पता है कि ये और ये तो नहीं होगी, हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ठीक है, जब हमने x की जगह देखिए निगेटिव वाली नहीं करना है, पॉजिटिव वाली करनी, हमने यहाँ पे 4 रख दिया। ठीक है, 4 माइनस 2 पे स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें 2 मिला, 2 पे 2 हमारा 4 और माइनस 36, तो ये हमारा 0 नहीं है। अब हम 8 रख देंगे, 8 माइनस 2 6,
और 6 पे स्क्वायर और माइनस 36 इक्वल टू 0। तो 6 6 जा 36 और माइनस 36 0 आ गया। आपके सेटिस्फाइड हो गई वैल्यू कौन सी 8। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको आप क्या करिए सीधा यहाँ पे वैल्यू आप देखिए, जब यहाँ पे आपको नेगेटिव ही नहीं रखना तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन तो बचे हैं और इतना छोटा सा इक्वेशन है, अगर आप यहाँ पे एक x की वैल्यू रखेंगे तो तुरंत आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरह सेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको दिया है 2 पद हैं। ठीक है, और इसकी आप देखिए बहुपद अल्फा बीटा के जो ये आपका द्विघात समीकरण 0 है, अल्फा और बीटा के बहुपद इतने के 0 हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा -2 प्लस बीटा पावर -2 का मान गया। आप देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन के वर्ड कैसे 0 है, इसके 0 है। अब आप सोच रहे हैं अल्फा बीटा बहुपद इतने के 0 है, मतलब क्या हुआ? 0 है का मतलब क्या हुआ? 0 है का मतलब हुआ कि मूल है और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्या हो गया इसका मतलब कि ये इसके मूल हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है। यहाँ पे दे दिया है कि 0 है, अब आप इसमें सोचेंगे कि ये 0 है का क्या मतलब है। ठीक है, 0 है मतलब आप सोचेंगे 0 नो, यहाँ पे आपको ये कह रहा है अल्फा बीटा इसके 0 मतलब इसके मूल है, मूल। ठीक है, मूल है इसके। ठीक है, अब बस आप अब समझ गए कि मूल पूछ रहा है, मूल बता रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले आप इसमें से निकाल लीजिए। आपको क्या मिलेगा? -b/a मतलब 5 और अल्फा और बीटा की क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब आपको इसका मान निकालना है, तो आपको यहाँ दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 1 अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और 1 बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे नीचे, तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर, ये आपको क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, उसको हम यहाँ ले जाते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, और ऊपर आपका क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इससे इसको आपने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर पे होल स्क्वायर। तो आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है? 6। तो 6 पे स्क्वायर मतलब 36। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया 0। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि आपको वर्ड का भी जो मतलब क्वेश्चन में जो वर्ड दे रहा है ना, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको ये चीज पता रहे कि ये आपको सिर्फ कंफ्यूज होने के लिए दे रहा है वहां पे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इस सारे क्वेश्चन करा दिए थे कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक तो देखिए आपसे आवर्त पूछ लिया था, आवर्त का मतलब समान होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे आपसे क्या कह दिया कि इसके 0 है। ठीक है, तो आप समझ गए 0 का मतलब मूल ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इस कह रहे कि ये जो आपका इक्वेशन दिया है इसका कोई हल नहीं है, तो k का मान कौन सा होगा? आप जानते हैं कोई हल नहीं है मतलब ये संख्या क्या है? काल्पनिक है। काल्पनिक कब होती है? काल्पनिक हमारी तब होती है जब हमारी वैल्यू जो हमारी b² - 4ac की वैल्यू है, अगर हमारी b², देखिए अगर हमारा b² - 4ac लेस देन 0 हो जाए, 0 से छोटी हो जाए, तो हमारी जो वैल्यू होती है उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे k का मान बताना है। आप b² की जगह क्या रखेंगे? b की वैल्यू है आपकी k, तो यहाँ पे k² - 4, a की वैल्यू आपकी 1 है और c की वैल्यू क्या है? k, ये लेस देन 0। तो आपने यहाँ से सॉल्व किया, k की वैल्यू आपकी आ गई k - 4, ये लेस देन 0। ठीक है, तो आपकी एक k की वैल्यू क्या आ गई? एक आपकी आ गई k की वैल्यू यहाँ से कि k की वैल्यू जो है वो
जीरो से क्या है, बड़ी है, जीरो इससे छोटा होगा। एक तो k की वैल्यू आपकी आ गई कि ये जीरो से छोटा होगा, जीरो इससे, ठीक है, जीरो क्या होगा, बड़ा, ग्रेटर देन हो गया इससे। और k माइनस फोर, अब आपको k माइनस फोर इस क्या है, लेस देन जीरो, ये जो है वो जीरो से छोटा है। तो अगर आप यहाँ पे, इसका मतलब आपको k की वैल्यू क्या मिलेगी, k की वैल्यू अगर हम 4 से छोटी रखेंगे तभी तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, जीरो, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा। तो अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देंगे तब तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे हम 1 2 3 4 रख सकते हैं, लेकिन 4 से 1 2 3 रख सकते हैं, लेकिन 4 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, और अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मतलब ये k की वैल्यू इज लेस देन 4, k की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए और जीरो से बड़ी, ठीक है, जीरो से बड़ी और 4 से छोटी, ये है आपका ये है आपका इसका रिजल्ट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आप इस चीज को समझ रहे हैं ना। देखिए क्या है यहाँ पे जब आप ये चीज यहाँ पे रखेंगे ना, तो आप यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 4 के बराबर भी रख देंगे तो भी ये जीरो से छोटा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ k की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब कह रहा है ये कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी कह रहा है कि आपका इसमें k का, इसमें इक्वेशन का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात करिए। ये भी आपका सेम ही है वैसे ही जैसे अभी आपने पीछे क्वेश्चन लगाया, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए, आप इसमें भी वही इक्वेशन लगा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, जीरो से छोटा, तो आप b की जगह क्या रख देंगे, तो b हो जाएगा 4k² माइनस 4, a आपका हो जाएगा 6 और c आपका हो जाएगा 1 इज लेस देन जीरो। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4k² माइनस 24k, ठीक है, 24k, c की वैल्यू आपकी k है, तो आपका ये लेस देन जीरो हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, 4k को कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, k माइनस 6, ठीक है, इज लेस देन जीरो। फिर अब आपकी यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी हो जाएगी और k की वैल्यू इज लेस देन 6, 6 से छोटी हो जाएगी, तो आपकी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 6, ठीक है। ये सेम वही क्वेश्चन है, इसमें जैसे आपने भी पीछे किया सेम वैसे ही आपको करना है, ठीक है। ये सब एनटीपीसी ग्रुप डी ये सब इसी के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए ये दिया आपको, यदि समीकरण इतने का मूल उभयनिष्ठ है तो a प्लस बी का मान बताइए। समीकरण दोनों का मूल क्या, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ में क्या होता है, उभयनिष्ठ में होता है कि समान है, दोनों के मूल क्या है, समान है, ठीक है। तो अब आपको क्या a प्लस बी का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए अब आप देख रहे हैं कि इनके मूल उभयनिष्ठ हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब क्या हो जाता है, कॉमन, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन है, ठीक है, जो कि दोनों में है, ठीक है। तो अब आप पहले क्या करिए, आप करिए x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक आपका ये है और एक है आपका x² प्लस bx प्लस a बराबर जीरो। इसके मूल उभयनिष्ठ है, इसके जो x की वैल्यू है, मूल क्या होता है, मूल x की वैल्यू तो आती है, तो मान लीजिए कि दोनों के मूल हमने मान लिया कि अल्फा है, दोनों के मूल मतलब क्या होता है, जो x की वैल्यू आई आपकी, ठीक है, जो x की आपकी दो वैल्यू आती है इसमें वही इसका मूल होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इसके मूल उभयनिष्ठ है, तो हमने इसके मूल को अल्फा मान लिया, तो अब हम x की जगह अल्फा रख देंगे, ठीक है, आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, मैंने अल्फा मान लिया प्लस a
अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। एक हो गई हमारी इक्वेशन 1। फिर हमने इक्वेशन 2 रखा, यहाँ पे हमने रखा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और प्लस ए इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। हम इसको माइनस कर देंगे तो हम देख रहे हैं अल्फा से हमारा अल्फा कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपको क्या मिला, अल्फा आपने कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस b माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको मिल गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, अब आप इसको क्या करिए, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर a माइनस बी, अगर हमने इसको a माइनस बी कर दिया तो एक साइन चेंज हो गया, ठीक है। ये आपका b माइनस ए था, हम इसको इधर ले आए माइनस, साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो अब आपकी अल्फा a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस बी, ठीक है। तो ये से कैंसिल, आपकी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। आपकी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब आप क्या करिए, किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, आप पहले वाले में रख दीजिए। हम यहाँ पे रख देंगे अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 आपका अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। हमने क्या किया, अल्फा की जगह 1 रख दिया कि हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाली है। तो a प्लस बी इक्वल टू 0। तो हमारी a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1, ठीक है। यही आपको निकालना था। देखिए जब मूल उभयनिष्ठ है मतलब दोनों के मूल समान है, और आप अब तक समझ गए होंगे कि मूल क्या होता है। मूल क्या होता है, मूल का मतलब होता है कि जो हमारी x की दो वैल्यू आई है, अल्फा बीटा, जो मूल आपको दे रहे थे वो क्या होते हैं, ये x की वैल्यू ही तो होती है। जो आपकी x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपको लास्ट में दो वैल्यू मिलती है, जैसे 3, 5 मिली, तो ये जो वैल्यू मिलती है यही तो है आपके मूल, ठीक है। तो आपके मूल यहाँ समान, आप मतलब x की जगह हम मूल, आप दोनों के मूल समान है, हमने मान लिया अल्फा है दोनों के, रख दिए और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। मैंने द्विघात समीकरण के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। जितने भी टाइप होते हैं द्विघात समीकरण के वो सब हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला इसमें क्या टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको ये क्लास कैसी लग रही है मुझे प्लीज कमेंट में बताया करिए, और आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताया करिए, ठीक है। चलिए अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।